तो जब मैं वही चर्चा कर रहा हूं कि बिहार के इतिहास में पहली बार कोई दल 1/3 सीट अति पिछड़ा समाज को दे रहा है, तो अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े चेहरा रामचंद्र सहनी जी सुलौली इस चंपारण के, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मंच पर ये आए हैं। शायद आज जनसुराज परिवार का हिस्सा भी बनेंगे। मैं अपने और अपने जनसुराज के सभी साथियों के साथ इनका तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आज की सूची को लेकर 116 नाम जो जारी हुए, उसमें 25 रिजर्व हुआ, 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है, उसमें 31 ईबीसी समाज के लोग हैं, 21 ओबीसी समाज के लोग हैं, और उसके बाद 21 इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं। पिछली बार 7 दिया गया था, इस बार 14 दिया गया है। तो जो बात हम लोगों ने जनसुराज में कहा है कि जिस समाज की जितनी संख्या है, उस समाज से उतने लोगों को ढूंढकर, आग्रह करके, समझाकर, मदद करके, हाथ पकड़ के लाएंगे और उनको बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि अब सूची जो आज की है वो हम लोग के राज्य के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम लोग आपका सवाल जवाब लेंगे। अगर आपकी सबकी अनुमति हो तो 2 लाइन रामचंद्र सहनी जी से ये अपनी बात रखेंगे, और अभय जी कैसे इन्होंने 850 भागलपुर के दंगे से पीड़ित मुस्लिम परिवारों के लिए इन्होंने कैसे मदद की है, अपना परिचय अगर ये 2 मिनट दे देंगे तो हम सब उसके लिए अनुग्रहित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय कांत जी पहले बोलेंगे, फिर माननीय सहनी जी बोलेंगे, उसके बाद आज के 65 लोगों की सूची हम लोग के राज्य के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी आपके सामने जारी करेंगे। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज की तिथि मेरे जीवन की बहुत ही शुभ तिथि है, जो कि इतने विभूतियों के साथ मुझे आप सभी लोगों के साथ सामने रूबरू होने का मौका मिला। आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि भागलपुर शहर जो 1989 और 90 का जो दौर था, ये बड़ा ही खराब दौर था। उस दौर में सांप्रदायिक दंगे हुए और मुझे इस बात से काफी कष्ट हुआ कि इस तरह का वातावरण या समाज में टूट की संभावना क्यों हो गई। मैंने अग्रणी भूमिका निभाते हुए और मैंने सभी लोगों को, सभी जाति के लोगों को, खासकर मुसलमान जो हमारे यहाँ बहुतायत में थे, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया और जाकर उनसे अनुरोध किया कि आप लोगों को जो कष्ट है, जितने लोग इस दंगे से पीड़ित हैं, वे सभी लोग आए और उन सभी लोगों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आप सभी लोगों को रिलीफ दिलवाया जाए। और मैंने उन सभी मुकदमे का निराकरण, समाधान ढूंढा और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन सभी लोगों को रिलीफ दिलवाया। यह बात मैं अपने आप को यह कहकर बहुत ज्यादा अपने आप को आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बात आपको कह देना चाहता हूं कि अगर आपकी सोच अगर सही है तो समाज के लोग उससे लाभान्वित होते रहते हैं। हमने 1989-90 से पूर्व से ही मैं सभी लोगों का इस तरीके से एक लीगल प्रोफेशन में रहते हुए मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया 20/11/1973
और तब से लेकर 1973 से लेकर आज तक 53 वर्षों तक मैंने न्यायिक सेवा अपने प्रोफेशन के माध्यम से लोगों को दी और उसमें मैंने कभी भी किसी भी तरह का कोई कास्ट क्रीड इसको नहीं देखा। मैंने सिर्फ ये देखा कि जो लोग पीड़ित हैं उसे अनुतोष कैसे मिले और वो मैंने दिलाने का काम किया और वह प्रक्रिया जो मेरी मनोवृत्ति है वो आज तक हम निभाते चले आ रहे हैं लगातार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने यह कह देना चाहता हूँ कि आज जन सुराज ने जो एक क्रांति लाई और जन सुराज के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को या यहाँ के बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ कि यही एकमात्र अब विकल्प रह गया है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वर्षों से कई दशक बीत गए बदहाली के शिकार हैं। शिक्षा का स्तर नीचे चला गया और स्वास्थ्य का स्तर, जो स्वास्थ्य का लाभ मिलने वाला था वो भी स्तर खराब हो गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो गया। इसलिए उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हम जन स्वराज की तरफ से आज इस मंच से इस बात का आह्वान आप सभी लोगों से, बिहार की जनता से करते हैं कि उन सभी खामियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जन स्वराज की जो सोच है कि बिहार के सामाजिक मानचित्र पर जो भागलपुर के दंगों का कलंक लगा हुआ है उसको धोने का जिम्मा जन स्वराज के साथी अब अभय जी के हाथ में है, जिन्होंने कि उस दंगे से पीड़ित सभी मुस्लिम साथियों की मदद की है और ये भागलपुर से जीवन में इस उम्र में पहली बार अब भागलपुर से जन स्वराज की ओर से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मैं इनका दिल से अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। दूसरी, हमारे बगल में बैठे हुए हैं शिक्षक और समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले कई बार के विधायक और हमको लगता है कि चंपारण में इनसे ज्यादा सम्मानित शायद ही कोई नेता किसी भी वर्ग का, ये खुद सहनी समाज से हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनसे ज्यादा सम्मानित बहुत कम ही लोग वहाँ सामाजिक राजनीतिक जीवन में रह गए। मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरे 3 साल के प्रयास के बाद भी सहनी साहब को हम कन्विंस नहीं कर पाए थे या आइए जन स्वराज का हिस्सा बनिए, आज ये आए हैं। इसलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ और आपसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द जन स्वराज के लिए, बिहार के लिए और अपने अभी तक के अनुभवों के बारे में कुछ आप रखना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेशेंस के लिए भी धन्यवाद। आप लोग नाम सुनने के लिए घबराए हुए हैं तो 5 मिनट रामचंद्र सहनी जी के सम्मान में इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम लोग लिस्ट और सूची को जारी करेंगे। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, उपस्थित भाइयों, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बंधुओं, मैं छात्र जीवन से सामाजिक काम करता आ रहा हूँ। पीजी करने के बाद मैं सामाजिक काम करते हुए शिक्षक बना और शिक्षक के मैं 25 वर्षों तक तो मैं विभिन्न उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहा और सेवानिवृत्त होने के बाद मैं आपको बीजेपी ज्वाइन किया 2005 में। तब से 5 से 10 तक मैं बिहार सरकार में मंत्री रहा, उसके बाद 20 तक मैं विधायक रहा। लेकिन 20 के बाद पार्टी का रुख बदला। उम्र के आधार पर उन्होंने मुझे सिंबल नहीं दिया, तब से मैं लगातार अभी तक पार्टी का काम करता रहा। लेकिन अभी इनका जो विचार है, हमारे प्रशांत बाबू का, इनका भाषण में सुनता हूँ बराबर, कभी कभी टीवी पर आता है, कभी मोबाइल पर आता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान इन्होंने छेड़ा है
उससे मैं निश्चित रूप से प्रभावित हूँ और मुझे पसंद है ये जन सुराज है, पसंद है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जन सुराज आगे बढ़ेगा और बिहार में ये अपना स्थान ग्रहण करेगा, आगे बढ़ेगा और इसकी सरकार भी बनेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। बंधुओं, वहाँ पर सिरोही में जन सुराज कमजोर है। आज 6 महीना से आपके लोग बराबर मेरे संपर्क में थे, आते थे, लेकर जुटे थे, तो मैं कहता था कि समय बीती, समय के साथ जो काम होगा मैं देखूंगा। तो आज समय आया मुझे इनसे मिलने का, मुझे बहुत खुशी है। मैं वादा करता हूँ कि सिरोही जो बहुत पिछड़ा हुआ है वो आपका जन सुराज का गढ़ बनेगा और हमारे साथियों के साथ मिलकर उसको जमीन को मैं मजबूत करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों साथियों का, बड़े अभिभावकों का दिल से सम्मान, मेरी ओर से दोनों लोगों का, व्यक्तिगत तौर पर और जन सुराज परिवार की ओर से आप दोनों लोगों का, सहनी रामचंद्र सहनी जी का और अभयकांत झा जी का मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और आज के कार्यक्रम के हिसाब से हम लोग के अध्यक्ष मनोज भारती जी, जो कि अभी आज की सूची जारी करेंगे, सूची में जारी नाम पर या पिछली सूची के नाम पर अगर आपके कोई सवाल होंगे तो सूची के बाद आप उसको हम लोगों से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। प्रेस और मीडिया के मेरे साथियों, आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि प्रशांत जी ने बताया, आज हम 65 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर रहे हैं। इस सूची में 19 सुरक्षित, जिसमें 18 शेड्यूल्ड कास्ट और 1 शेड्यूल्ड ट्राइब के उम्मीदवार हैं और 46 सामान्य सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। इस 46 में अति पिछड़ा वर्ग के 14 उम्मीदवार हैं, जिसमें 10 हिंदू समाज से और 4 मुस्लिम समाज से आते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग से 10, सामान्य वर्ग से 11 और 14 अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। सामान्य वर्ग के सीटों पर योग्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भागीदारी देने के अपने वादे के तहत हरनौत विधानसभा सीट से एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की भी घोषणा आज की जा रही है। माफी चाहता हूं, हरनौत नीतीश कुमार जी की सीट है। नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र हरनौत से, जो कि सामान्य सीट है, जन सुराज पासवान समाज के, वहां के 3 बार के जिला परिषद कमलेश पासवान जी को उम्मीदवार बना रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और मैं माफी चाहता हूं कि मैंने बीच में अध्यक्ष जी को रोका, लेकिन ये जानकारी देनी जरूरी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। बिहार को इनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है, इसीलिए ये छोटी छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां उनसे ही मिल सकती हैं। शुरू करते हैं। विधानसभा क्षेत्र 6 नौतन, यहाँ से संतोष चौधरी जी। 10 रक्सौल, कपिल देव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल। 12 नरकटिया, लाल बाबू यादव। 15 केसरिया, नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान। 16 कल्याणपुर, डॉक्टर मंतोष सहनी। 20 चिरैया, संजय सिंह। 22 शिवहर, नीरज सिंह। 23 रीगा, कृष्ण मोहन। 34 पथनाहा, जो रिजर्व कैटेगरी है, डॉक्टर नवल किशोर चौधरी। 27 बाजपट्टी, अजम हुसैन अनवर। 28
सीतामढ़ी जियाउद्दीन खान, 31 हरलाठी रत्नेश्वर ठाकुर, 37 राजनगर रिजर्व डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास, 38 झंझारपुर केशव भंडारी, 42 पिपरा इंद्रदेव साह, 44 त्रिवेणीगंज रिजर्व प्रदीप राम, 46 नरपतगंज जनार्दन यादव, 53 ठाकुरगंज मोहम्मद इकरामुल हक, 58 कस्बा इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना, 59 बनमंखी जो रिजर्व है मनोज कुमार ऋषि, 60 रुपौली अमोद कुमार, 63 कटिहार डॉक्टर गाजी शरीफ, 64 कदवा मोहम्मद शहरयार, 65 बलरामपुर अशाक आलम, 67 मनिहारी शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आता है बबलू सोरेन, 69 कोरहा रिजर्व सीट निर्मल कुमार राज, 72 सिंहेश्वर रिजर्व सीट प्रमोद कुमार राम, 73 मधेपुरा शशि कुमार यादव, 74 सोनबरसा रिजर्व सीट सत्येंद्र हाजरा, 78 कुशेश्वर स्थान रिजर्व सीट शत्रुघ्न पासवान जी, 79 गौरा बौराम डॉक्टर इफ्तिखार आलम, 85 बहादुरपुर आमिर हैदर, 110 बढ़िया डॉक्टर शाहनवाज, 111 गोरिया कोठी एजाज अहमद सिद्दीक, 116 तरैया सत्येंद्र कुमार साहनी, 127 राजा पाकर रिजर्व कैटेगरी मुकेश कुमार राम, 129 महनार डॉक्टर राजेश चौरसिया, 130 पातेपुर रिजर्व दसाई चौधरी, 132 वारिस नगर सत्यनारायण उर्फ प्रदीप सहनी, 134 उजियारपुर दुर्गा प्रसाद सिंह, 139 रोसड़ा रिजर्व रोहित पासवान, 140 हसनपुर इंदु गुप्ता, 141 चेरिया बरियारपुर डॉक्टर मृत्युंजय, 147 बकरी रिजर्व